टॉप 10 हाईएस्ट पेड जॉब इन द वर्ल्ड। दुनिया की 10 सबसे ज्यादा भुगतान देने वाली नौकरियां। नमस्कार दोस्तों, एक और जबरदस्त वीडियो में आपका स्वागत है। दुनिया में हर इंसान चाहता है कि वह खूब कमाई करे ताकि खुद और वह अपने परिवार को अच्छा जीवन दे सके। ज्यादातर लोगों की ख्वाहिश होती है कि उन्हें एक अच्छी नौकरी मिल सके जिससे उन्हें अच्छा वेतन प्राप्त हो। दुनिया में बहुत से लोगों का मानना है कि अच्छा पैसा कमाने के लिए नौकरियां काफी नहीं होती, लेकिन दुनिया में कुछ नौकरी ऐसी भी है जिनका वेतन बहुत से व्यापारों से भी अधिक होता है। आज की इस वीडियो में हम आपको 10 सबसे अधिक वेतन देने वाली नौकरियों के बारे में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी से वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। पृथ्वी पर इंसान का जीवन बेहद ही व्यस्त हो चुका है। हर एक इंसान जिंदगी की भागदौड़ में व्यस्त है। कुछ लोग तो इतना व्यस्त होते हैं कि उन्हें हर रोज हवाई सफर करना पड़ता है। यही कारण है कि दुनिया में हर रोज करोड़ों लोग हवाई सफर करते हैं। 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में हर रोज 1,05,000 फ्लाइट उड़ान भरती है। ऐसे में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर यानी हवाई यातायात नियंत्रण का काम काफी बढ़ गया है। इस विभाग में काम करने वाले कर्मचारी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर यानी हवाई यातायात नियंत्रक कहलाते हैं। इनका काम उड़ान भर रही फ्लाइटों को सुरक्षा प्रदान करना और सही रास्ता बताना। इनके अलावा यह पायलट को मौसम की जानकारी, दृश्य का परिवर्तन और अन्य सभी उपयोगी जानकारी भी देते हैं। यह काम बेहद ही जिम्मेदारी भरा होता है। जरा सी भी चूक होने से सैकड़ों लोगों की जान जा सकती है। अमेरिका में इस काम के लिए प्रतिवर्ष लगभग 1 करोड़ वेतन दिया जाता है। नंबर 9, एनेस्थियोलॉजिस्ट। सबसे पहले आपको बता देती एनेस्थिया क्या होता है। एनेस्थिया एक ऐसा ड्रग्स होता है जो रोगियों को सर्जरी से पहले बेहोश करने के लिए दिया जाता है। रोगियों को एनेस्थिया की सही मात्रा देना जरूरी होता है, वरना इसके गंभीर परिणाम आ सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को उनके शरीर की सेहत के अनुसार एनेस्थिया की अलग अलग मात्रा दी जाती है। संज्ञाहरण विज्ञान यानी एनेस्थियोलॉजिस्ट का काम रोगियों को इंजेक्शन या सांसों की गैस के माध्यम से एनेस्थिया की सही मात्रा देना होता है। एनेस्थियोलॉजी अस्पतालों और आपातकालीन टीमों के चिकित्सा के कर्मचारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। एनेस्थियोलॉजी में विशेष योग्यता प्राप्त करने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। दुनिया भर में इस काम के लिए अच्छा वेतन दिया जाता है। अमेरिका में एक एनेस्थियोलॉजिस्ट की औसतन प्रतिवर्ष कमाई लगभग 1,75,00,000 रुपये होती है। नंबर 8, बाल चिकित्सा। ऐसे डॉक्टर जो बाल रोगों के विशेषज्ञ होते हैं उन्हें पीडियाट्रिशियन या बाल चिकित्सक कहा जाता है। ये डॉक्टर बच्चों का इलाज करने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित होते हैं। वयस्क लोगों की तुलना में बच्चों का इलाज करना सबसे ज्यादा कठिन समझा जाता है, क्योंकि छोटे बच्चे खुद बोलकर अपनी समस्या नहीं बोल सकते। इसलिए डॉक्टर को खुद ही अनुमान लगाना पड़ता है कि बच्चों को क्या समस्या है। बच्चों की शारीरिक और मानसिक सेहत की पूरी जिम्मेदारी बाल चिकित्सकों पर निर्भर होती है। बाल चिकित्सा सुनिश्चित करते हैं कि बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है या नहीं। दुनिया में सभी जगह इस चिकित्सकों को अच्छा वेतन दिया जाता है। भारत की निजी अस्पतालों में सीनियर लेवल के बाल चिकित्सकों को 20 से 40 लाख प्रति वर्ष का वेतन दिया जाता है। भारत के मुकाबले अन्य देशों में बाल चिकित्सकों का वेतन और भी ज्यादा बढ़ जाता है। उदाहरण के तौर अमेरिका में बाल चिकित्सकों का वेतन 1,28,00,000 रुपया प्रति वर्ष होता है। नंबर 7, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ। किसी भी कंपनी का सर्वोच्च पद कार्यकारी होता है। सीईओ का मुख्य काम कंपनी के सभी बड़े और अहम फैसले लेना होता है। वह कंपनी के संचालन और संसाधनों का प्रबंधन करता है। सीईओ कंपनी का चेहरा होता है। सीईओ के पद को सीधा हासिल नहीं किया जा सकता, इसके लिए कड़ी मेहनत और धैर्य की जरूरत होती है। किसी भी कंपनी का सीईओ का काम बेहद ही जिम्मेदारी भरा होता है। टिम कुक, एलन मस्क और सुंदर पिचाई दुनिया के मशहूर सीईओ में से एक है। सन 2019 के एप्पल के सीईओ टिम कुक का वार्षिक वेतन $12 मिलियन यानी लगभग 90 करोड़ रुपए था। भारत के सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ है। साल 2019 में सुंदर पिचाई का वार्षिक वेतन $2 मिलियन यानी लगभग 15 करोड़ रुपया था। साल 2019 में भारत के अंदर सीईओ का औसतन वार्षिक वेतन 6 करोड़ 39 लाख रुपया था। नंबर 6, प्रोस्थोडोंटिस्ट। शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ रखने के लिए ओरल यानी मौखिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना बहुत ही जरूरी होता है। प्रोस्थोडोंटिस्ट एक ऐसे विशेषज्ञ डेंटिस्ट होते हैं जो मुंह की संरचना से लेकर मुंह के पूरे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करते हैं। वे टूटे हुए या मुड़े हुए जबड़े से लेकर चबाने या बोलने की समस्या जैसी परेशानियों की समस्या का समाधान करते हैं। दांतों की रिपेयरिंग, नए दांत लगाना और दांतों की अन्य समस्याओं के लिए सर्जरी भी करते हैं। आप इन्हें दांतों का प्लास्टिक सर्जन भी कह सकते हैं।
या आप इस तरह समझ सकते हैं, जहां साधारण डेंटिस्ट का काम समाप्त हो जाता है वहां प्रोस्थोडोंटिस्ट का काम शुरू होता है। पूरी दुनिया में प्रोस्थोडोंटिस्ट को बहुत ही अच्छा वेतन दिया जाता है। हमारे देश भारत में प्रोस्थोडोंटिस्ट का वार्षिक वेतन लगभग 30 लाख से ज्यादा है। भारत के बाहर अन्य विकसित देशों में यह वेतन 1 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ तक पहुंच जाता है। नंबर 5, पेटेंट अटॉर्नी। यह बात सभी लोग जानते हैं कि वकालत एक ऐसा पेशा है जिसमें वकील बहुत ही अच्छा पैसा कमाता है। वकील चाहे सरकारी हो या निजी काम के लिए काम करता हो, सभी जगह अच्छी कमाई कर लेते हैं। यहाँ तक कि छोटे छोटे वकील भी काफी ज्यादा अच्छा पैसा कमा सकते हैं। पेटेंट अटॉर्नी एक ऐसा वकील होता है जो अपने क्लाइंट के द्वारा बनाई हुई किसी भी चीज को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। पेटेंट अटॉर्नी अपने क्लाइंट की उस खास चीज के लिए पेटेंट आवेदन दाखिल करने में या पेटेंट रजिस्टर करने में सहायता करता है। अलग अलग देशों में इन्हें अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, जो कि ज्यादातर पेटेंट अटॉर्नी स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, इसलिए उनकी असल कमाई का पता लगाना मुश्किल है। लेकिन कुछ आंकड़ों के अनुसार भारत में एक पेटेंट अटॉर्नी प्रतिवर्ष लगभग 30 से 40 लाख रुपये कमाते हैं, जबकि भारत के बाहर अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों में यह कमाई 1.5 करोड़ से ऊपर भी पहुंच जाती है। नंबर 4, इंटर्निस्ट। मेडिकल क्षेत्र एक बहुत ही बड़ा और वैसे ही नाम है उपाधियों से भरा हुआ है, जो किसी भी व्यक्ति को कंफ्यूज कर सकता है। उदाहरण के लिए आप इंटर्निस्ट को ही ले लीजिए। बहुत से लोगों ने यह नाम पहली बार सुना होगा। इंटर्निस्ट एक ऐसे डॉक्टर होते हैं जो सभी तरह की अंदरूनी बीमारियों का इलाज करते हैं। इंटर्निस्ट के बारे में एक बात जो सबसे ज्यादा खास होती है वो यह है कि वो सिर्फ यशकों का इलाज करते हैं। वे अंदरूनी बीमारी जैसे डायबिटीज, अल्जाइमर्स और ब्लड प्रेशर या कोई भी बीमारी या चोट जो शरीर के आंतरिक अंगों से जुड़ी हुई हो, सभी का इलाज करते हैं। एक इंटर्निस्ट शरीर के किसी भी आंतरिक अंग में विशेषज्ञता प्राप्त कर सकता है। हालांकि इंटर्निस्ट सर्जरी नहीं करते, लेकिन फिर भी इन्हें काफी अच्छा वेतन दिया जाता है। भारत में प्राइवेट अस्पतालों में प्रति वर्ष 50 से 60 लाख रुपये कमा लेते हैं, जबकि विदेशों में यह रकम करोड़ में पहुंच जाती है। नंबर 3, गायनेकोलॉजिस्ट। इनका नाम तो आपने जरूर सुना होगा। गायनेकोलॉजिस्ट ऐसे डॉक्टर होते हैं जो स्त्री व प्रसूति रोग के विशेषज्ञ होते हैं। ऐसे डॉक्टरों का काम महिलाओं के प्रजनन पालने के स्वास्थ्य का अनुरक्षण करना, निगरानी रखने व स्वास्थ्य रखने में उनकी सहायता करना होता है। इसके अलावा गायनेकोलॉजिस्ट प्रसूति, गर्भावस्था, प्रसव, मासिक धर्म, प्रजनन, संचरित संक्रमण, हार्मोन संबंधित विकास और अन्य कई परेशानी से निपटते हैं। इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा महिला डॉक्टर देखने को मिलती है। दुनिया में सभी जगहों पर बहुत ही अच्छा वेतन दिया जाता है। ज्यादातर महिला चिकित्सा इस क्षेत्र को ही चुनते हैं, जिसके कारण इस क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। भारत में गायनेकोलॉजिस्ट को प्रतिवर्ष मासिक वेतन 20 लाख से करीब लेता है, जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल में 45 लाख दिए जाते हैं। विदेशों में 1 करोड़ 60 लाख तक पहुंच जाती है। नंबर 2, सर्जन। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और सम्मानित किए जाने वाले डॉक्टर सर्जन ही होते हैं। सर्जन या चिकित्सा क्षेत्र में सबसे आगे और ऊपर होते हैं। यह चिकित्सा श्रेणी की एक ऐसी श्रेणी जिसमें विशेष प्रशिक्षण की जरूरत होती है। एक सर्जन बनने के लिए उसे सबसे पहले MBBS करना होता है। उसके बाद उसको एक सर्जन के तौर पर प्रैक्टिस करने के लिए MS करना पड़ता है। किसी भी प्रकार की विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए मास्टर ऑफ सर्जरी करना पड़ता है, तब जाकर कोई डॉक्टर सर्जन बन पाता है। महत्वपूर्ण सर्जरी करते समय सर्जन का ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। ज्यादातर सर्जरी जान बचाने के लिए ही की जाती है। ऐसे सर्जन इतने महत्वपूर्ण समझे जाते हैं कि पूरी दुनिया में सभी जगहों पर काफी अच्छा वेतन दिया जाता है। बहुत से सर्जन प्रति सर्जरी के हिसाब से लाखों रुपये लेते हैं। विदेशों में बड़े और नामी से नामी सर्जन 3 से 5 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष कमाते हैं। नंबर 1, हेज फंड मैनेजर। हेज फंड मैनेजर के तौर पर काम करना दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाली नौकरियों में से एक है। बहुत से लोग यह नहीं जानते होंगे कि हेज फंड होता क्या है। हेज फंड भी म्यूचुअल फंड की तरह ही होता है। मुनाफा कमाने के लिए लोग हेज फंड में निवेश करते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड की तरह हर कोई इसमें निवेश नहीं कर सकता। हेज फंड में कुछ मापदंड होते हैं। इन मापदंडों के अनुसार उचित व्यक्ति ही निवेश कर सकता है। ये भारत में इतना लोकप्रिय नहीं है, लेकिन अमेरिका जैसे देशों में इसका बहुत ही ज्यादा चलन है। अब बात करते हैं हेज फंड मैनेजर के। हेज फंड मैनेजर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो संचालन की देखरेख में निवेश में फैसले करता है। अमेरिका में बहुत ही अच्छा व्यवसाय का विकल्प माना जाता है। पिछले साल 2019 में जिन सुनाम ने हेज फंड मैनेजर ने 1.8 बिलियन डॉलर यानी लगभग 13 करोड़ रुपये कमाए थे। एक छोटे स्तर का हेज फंड मैनेजर पे 5 से 10 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष कमा सकता है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की 10 सबसे ज्यादा भुगतान देने वाली नौकरियां। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।